प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे एक शेर और 3 गायों की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था। उसमें 3 गायें रहती थीं। तीनों अलग अलग रंग की थीं। एक लाल, एक सफ़ेद और एक भूरी। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। तीनों साथ रहती, तीनों साथ में चरने जाती, तीनों साथ में खेलती और तीनों साथ में सो जाती। और वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। एक दिन भूरे रंग का एक शेर भटकते हुए उनके घर के पास से गुजरा। वहाँ उसकी नज़र उन तीनों गायों पर पड़ी। शेर कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। हष्ट पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो घात लगाकर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों गायों को अलग करने का सोचने लगा, ताकि वो उन पर हमला कर सके और उन्हें खा सके। शेर इंतज़ार करने लगा कि गायें कब अलग हों और उनका शिकार करके वो अपनी भूख को मिटाए। लेकिन सुबह से शाम हो गई और वो गायें अलग अलग नहीं हुई। वो तो एक साथ ही रहती थीं। तो वो सोचने लगा कि इनको कैसे अलग किया जाए, क्योंकि एक साथ समूह में उनका सामना करना उसके लिए तो मुश्किल था। किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायें एक दूसरे से अलग ही नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया और कई दिनों तक शेर इसी इंतज़ार में था कि गायें किसी तरह से अलग हो जाएं तो वो उनका शिकार कर ले। लेकिन उसे ये मौका मिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा मौका आया ही नहीं जब तीनों गायें साथ न हो। आखिरकार शेर के धैर्य ने जवाब दे दिया। अब वो ऐसा सोचने लगा कि जिससे तीनों गायों को अलग किया जा सके। उपाय दिमाग में आते ही वो गायों के पास आया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल लूं। लाल और सफ़ेद गाय ने शेर के अभिवादन का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उसके बारे में जानती थी। लेकिन भूरी गाय ने शेर का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लाल और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का शेर से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि शेर विश्वास योग्य नहीं है। शेर शिकार के लिए ही अन्य जानवरों की खोज में रहता है, ना कि दोस्ती के लिए। दिन गुजरने लगे, भूरी गाय की शेर से दोस्ती बढ़ने लगी। लाल और सफ़ेद गायों ने बहुत समझाया, लेकिन भूरी गाय के कुछ समझ ही नहीं आया। एक दिन शेर भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग गाढ़ा है और सफ़ेद गाय का हल्का। हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने शेर की बात मान ली और लाल गाय को एक तरफ ले जाकर उसे अपनी बातों में व्यस्त कर लिया। इधर सफ़ेद गाय को अकेला पाकर शेर उसे मारकर खा गया। कुछ दिन गुजरने के बाद शेर फिर से भूरी गाय के पास आया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, किंतु देखो, लाल गाय का रंग हमारे रंग से नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि लाल गाय को मारकर खा लेता हूँ। इसी तरह हम एक रंग के प्राणी ही यहीं हंसी खुशी रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से शेर की बात मान ली और वो लाल गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर शेर ने मौका देखकर लाल गाय पर हमला कर दिया और उसे भी मारकर खा गया। अब भूरी गाय घर में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती और घास चरती रहती। वो बहुत खुश थी।
उसे ऐसा लगने लगा था कि वह इकलौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग शेर के रंग के समान है। वो अपने आप को शेर के बराबर समझने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद शेर को फिर से भूख लगी। वो भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। शेर का ये रूप देखकर भूरी गाय के तो होश उड़ गए। शेर ने उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थरथर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुमने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिंह होकर एक गाय से दोस्ती करूंगा? भूरी गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी और उसे मारकर खा गया। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।